हाँ, उसके सॉल्यूशन भी दे दिए थे ना। हाँ सर। ठीक है। और क्या था? एक सेकेंड रुक जा, एक सेकेंड। चलो आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल। तो नहीं सिखाया होगा ना? नहीं सर। नो सर। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बता दिए थे क्या? हाँ सर, वो तीन रूल्स और एक फॉर्मूला दिया था। अच्छा, x रेज टू n अलजेब्रिक फंक्शन वाला दिया था हाँ हाँ शायद। हाँ सर, वही वाला। चलो उसी में आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर मेरा एक डाउट्स था कैलकुलस में। बोलो। सर असाइनमेंट से वो। ठीक है, बता दूंगा, रुक जाओ, एक मिनट। फिर आगे पढ़ा देता हूँ उसके बाद। सर मतलब बाद में। हाँ, ओके सर। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि सपोज मान लो y दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है f(x) इंटू gx, ऐसा, और हम लोगों को dy बाई dx निकालना है। यार को f(x) gx लिखेंगे ना तुम लोग तो लेंदी होगा, छोटा सा लिख देता हूं, ऐसे समझो। f यार रहने तो ठीक ही लिखा था बार बार, मतलब u इंटू वी f(x) gx जो भी लिखना है, f(x) इंटू gx मान लो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के टर्म में। तो उस केस में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन को बाहर रखेंगे मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, दूसरी बार सेकेंड फंक्शन को बाहर रखेंगे मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जांपल सपोज y इज इक्वल टू कुछ भी जो मन करे, आई मीन जो भी तुम लोग कर चुके हो ऐसा समझ लो ना। सर 3a² + 2b + c। उसमें प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट नहीं है ना। कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जो पहले, जैसे देखो दो तरीका, देखो चलो, x - 2 इंटू x + 3 मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एक तो मेथड है कि हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर करें, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर डिफरेंशिएट करें। यस सर। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करना आसान है जो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है प्रोडक्ट रूल लगा लें। जैसे मल्टीप्लाई करने से ये क्या मिलेगा, x² +3 - 2 तो +x - 6 कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x 2x + + 1 - 1। मिलेगा। यस सर। लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो
वो ये मेथड है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन इजी था तो मल्टीप्लाई करके करना आसान है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने से ज्यादा अच्छा रहता है कि हम प्रोडक्ट रूल लगा लें। आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। जैसे dy by dx मैंने सिखाया था, पहले एक को बाहर रखो तो x माइनस 2 को बाहर रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज x प्लस 3। दूसरी बार x प्लस 3 को बाहर रखो और पहले को डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। हो गया ऐसा? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सर नो सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, x माइनस 2 x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। x प्लस 3 x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन भी 1 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया 2x प्लस 1। यही यस आंसर सर। आया था। अब एक बात सोचना कभी भी, जैसे यहीं पर अभी तो पूरा डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं, तुमको लग रहा होगा प्रोडक्ट रूल सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो सर इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि यहीं पर थोड़ी देर के लिए मान लो x माइनस 2 का पावर 10 रहता तो मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाती ना। हाँ सर। ठीक है, और भी बेनिफिट इसके हैं, अभी हम देखेंगे एक एक करके। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं? सर लास्ट सर। So 1 second.
Done, sir. हो गया? Yes, sir. एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे। कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। आया कुछ आंसर? Sir, 1 minute. ठीक, कोई नहीं, आराम से टाइम लो, चलेगा, बट खुद से करो।
आया आंसर बताइए। यस सर। सर फर्स्ट का हो गया। यस सर, फर्स्ट आया। सेकंड भी सर कीजिए। दोनों हो गए। वेरी गुड। चलो देखो, जिसका नहीं हुआ इधर देखो एक एक करके। सपोज फर्स्ट वाला देखते हैं। मेरे पास है y इज इक्वल टू x रेज टू 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो जब हम dy बाई dx करेंगे तो x रेज टू 2/3 को बाहर रख लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे d बाई dx ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी बार क्या किया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 2/3। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया x रेज टू 2/3, ये हो गया 2 माइनस 2x यस सर। प्लस ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2/3 और x रेज टू 2/3 माइनस 1, x रेज टू माइनस 1/3। यस सर। तो ये हो गया 2 टाइम्स x रेज टू 2/3 माइनस 2 टाइम्स x रेज टू 5/3 यस सर। सर प्लस 4/3 x रेज टू 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 यस सर। माइनस 2/3 x रेज टू 5/3, ऐसा होगा। हाँ सर होगा। हाँ सर होगा। तो 2/3 वाला सारा टर्म एक साथ ले लो, 5/3 वाला एक साथ ले लो, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 10/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 8/3 x टू द हाँ पावर सर। 5/3। ये आंसर आया है फर्स्ट का। यस सर। सर वेरी गुड। सेकेंड हो गया। सर Yes, sir. नहीं कर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो? सर कर रहे थे, ठीक है आप कर दो सर। सेकेंड में देखो, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसमें क्या करेंगे 6x क्यूब माइनस एक्स, इसको पहले बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 10 माइनस 20x प्लस दूसरी बार 10 माइनस 20x को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब माइनस x, तो ये हो गया 6x क्यूब माइनस x इंटू माइनस 20 यस सर। हाँ सर। प्लस 10 माइनस 20x इंटू 18x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। यस सर। यस सर। अब ये जो भी होगा होगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा, मैं नहीं करने वाला। माइनस 20x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 माइनस 20x इंटू 18x स्क्वायर माइनस 1, जो भी आएगा ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो। सर इसको सॉल्व करना है ना आगे, तो आंसर आएगा ना। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ दो, क्या फर्क सर एक्शन सेकंड का लिख लूँ मैं? क्या? मैंने सेकंड कंप्लीट नहीं किया, मैं एक्शन लिख दूँ ये? हाँ लिख लेना। सर सर पर वो मेथड से थोड़ा इजी है ना ये वाला क्वेश्चन, पहले वाले। हाँ, तो ये मेथड कब यूज करना है? ये आएगा ना, अभी तो शुरू हुआ है कहानी। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये कहानी थी प्रोडक्ट रूल की। अब ऐसा ही एक होता है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, इस तरह का कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में dy बाई dx जो होगा, उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, और ऊपर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सब आगे पीछे हो गया। जो लिखे थे वैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू कुछ भी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, मुझे कहा कि फाइंड dy बाई dx, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू 1 यस सर। माइनस x माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। सर नीचे की ब्रैकेट सॉल्व Sir? करने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, कोई कुछ बोला? Sir? हाँ, I was disconnected for a while, so can you please re-explain it? व्हाट कोसेंट रूल? Yes, sir. हाँ, कॉपी तो करो, एक बार कॉपी करो, शायद उसके बाद बोलोगे समझ गया। अच्छा, okay, sir. डन सर।
Sir, done. हो गया? Yes, sir. Yes, sir, done. Yes, sir. Yes. चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसके। केवल कोसेंट रूल के हैं ये।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। नो सर, एक मिनट। नो सर। इसमें देखोगे तो सी और डी तोरली बता दोगे। हाँ सर। 6/5 W⁵ कोसेंट रूल लगा के भी देखोगे तो भी यही आएगा। यस सर। ये बता दोगे -24/x⁷। यस सर। तो ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। पर सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर आपको वॉइस नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ यस सर, अभी ट्रैक हो रही है पर थोड़ी। बीच में इंटरनेट चला गया था। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो पहले 2 - z को बाहर रखा और 3z+9 को डिफरेंशिएट किया। माइनस दूसरी बार 3z+9 को बाहर रखेंगे और 2 - z को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया मेरा 3 × 2 - z सर आप कुछ लिख रहे हो? -1 माइनस माइनस 3z+9 सर आप जो लिख रहे हो दिख रहा नहीं। डिवाइडेड बाय अभी आया सर। आवाज आ रही है अभी? यस सर आ सर। रही है। हाँ Yes, सर। sir. तो 6 - 3z + 3z + 9 अपॉन 2 - z का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। यस सर। तो फाइनली आंसर इज 15/2 - z का होल स्क्वायर। फर्स्ट का यही आंसर आया था। यस सर। यस यस सर। सर। वेरी गुड। सेकंड वाला देखो।
dh बाई dx करेंगे। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखा, 4 रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स माइनस दूसरी बार 4 रूट एक्स को बाहर रखा और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज 2x। समझ रहे हो? हाँ सर, वो Yes, sir. हाँ, एक स्टेप का लिखा गया, मैं कौन उतना लिखेगा, थक गया लिख लिख के मैं। सर रूट एक्स को x⁻² लिख सकते हैं ना? हाँ, तो 2 2 जा 4 और 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगा। 3/2 तो ये हो गया 2x टू द पावर 3/2 माइनस 4x टू द पावर। माइनस 4 अपॉन रूट एक्स हाँ सर, माइनस 8 माइनस इंटू एक्स टू द पावर 3/2 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये हो गया माइनस 6 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 4 अपॉन रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। Yes. ठीक है, चलो लिख लिया सबने? सर वो क्वेश्चन 1 में वो न्यूमरेटर में प्लस कैसे हुआ है? तुम सोचो। अरे माइनस जेड का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन -1 होगा ना, तो ये -1 और ये माइनस मिलके प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक, अच्छा सर ठीक। चमका? हाँ सर। आगे बढ़ूं? Yes, सर 1 sir. मिनट। Yes, sir. चलो अब थोड़े प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिलेटिवली जो इजी है जल्दी से कीजिए, 10 मिनट का ये काम है, फटाक से इसको कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाता हूँ। जस्ट प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल का प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये। फटाक से ये 9 क्वेश्चन कीजिए, रिलेटिवली इजी है। सब में सारे क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx। ठीक है,
हो रहा है कुछ? यस सर, Yes, sir. 3 हो गए सर। 4 क्वेश्चन। सारे हो गए? सर सारे नहीं 7th sir। पे सब नहीं Sir, हम्म sir, in that fourth question, A, B और C क्या वो constant है ना? सब कांस्टेंट है। ए बी सी पाई ये सब जितने हैं कांस्टेंट है। एक्स के अलावा जो कुछ भी अपीयर हो रहा है वो कांस्टेंट है। आंसर लिख दूं यहाँ पर सबके एक साथ? लिख दो सर। आंसर यहीं पे लिख देता हूँ, जो नहीं हो वो पूछ लेना, ठीक है? ये इसके आंसर्स हैं। देखते चलो, जो नहीं हो वो पूछ लेना जल्दी से, थोड़ा आगे भी पढ़ना है अपने को। मैक्सिमम 10 मिनट्स मोर। सर सर हाँ हाँ, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन मुझे -2/x-1 होल क्या स्क्वायर आ आया? रहा है। -2 आ रहा है सर। एक सेकेंड होल्ड किया तो -2 तो दिख रहा है ना आंसर में। -2/x-1 का होल स्क्वायर, आंसर में भी तो माइनस है। ओके सर, मुझे वो लाइन लगा पूरा, एक लाइन। ठीक। ओके ओके, थैंक यू सर। sir
Sir. हेलो, हाँ कुछ बोल रहे थे यार। हाँ सर, हो गया। सारे हो गए? हाँ सर। इस हाँ 9 सर। में से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सर हाँ, सर 5 वाला करवा दीजिएगा क्या? मुझे नहीं पता कैसे करें अभी इसको। उसमें क्या है, एक में कोसेंट रूल, दूसरे में प्रोडक्ट रूल कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। एक में कोसेंट रूल और दूसरे में प्रोडक्ट रूल कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। सर ऐसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, दो अलग अलग टर्म है ना। तो 1/3 इधर, ये हो गया मेरा d/dx ऑफ इतना बड़ा, दैट इज x² + 1 अपॉन x² - 1 प्लस दूसरा हो गया मेरा d/dx ऑफ x² - 1 इंटू 1 - x, ऐसा हो गया। यस सर। पहले पार्ट के लिए कोसेंट रूल लगा देंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर x² - 1 को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया 2x माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर x² + 1 को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, अगेन 2x, ठीक है। प्लस यस सर। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1 - x को बाहर रखा, x² को डिफरेंशिएट किया 2x, दूसरी बार x² - 1 को बाहर रखा और 1 - x को डिफरेंशिएट किया तो -1, समझ रहे हो? यस सर। ये 1/3 है, तो ये मेरा हो गया 1/3। इधर देखोगे तो 2x³ और -2x³ कैंसिल होगा, यहाँ -2x, यहाँ -2x, तो -4x, तो -4x अपॉन 3 x² - 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें करोगे तो 2x - 2x² - x² + 1, ऐसा होगा। यस सर। ऐसा कुछ आंसर है, देखो तो। हाँ सर है। 4x अपॉन 3 x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 8। 3x² + 1, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए शायद। यस सर, हाँ यही है। यही है। आया समझ में जिसने पूछा था? यस सर। हाँ सर।
सर 8 और 9 का क्वेश्चन दिखा दें। ठीक है, जो बच गया घर में करते रहना, मैं थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, तो एक ही फॉर्मूला दिया था x⁻n वाला। यस सर। हाँ सर, एक से हाँ, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यस सर। है ना। तो यहाँ पर आपको 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 1, d/dx ऑफ साइन x। साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस होता है। फॉर्मूला नंबर 2, d/dx ऑफ कॉस x। कॉस का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस साइन होता है। फॉर्मूला नंबर 3, d/dx ऑफ tan x। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। फॉर्मूला नंबर 4, d/dx ऑफ sin cos tan cot x। ये माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x होता है। फॉर्मूला नंबर 5, सर ये कैसे आया? d/dx ऑफ, ये अभी तुम नहीं समझ पाओगे कहां से आया, sec x। ये होता है sec x इंटू tan x, और sin cos tan cot से कोसेक बच गया। d/dx ऑफ कोसेक x, ये होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला यूज करने आपको आना चाहिए। जैसे बचपन में टेबल पढ़ते थे तो पहला काम क्या करते थे, टेबल रटते थे। हाँ सर। उसके बाद जब बड़े हुए या थोड़े दिनों बाद समझ आया कि ये तो मल्टीप्लिकेशन से आया है सारा टेबल। यस सर। अब पहले ही दिन ये जिद बांध के बैठ जाते कि बताओ कहाँ से आया है, तो कभी टेबल नहीं रट पाते। हमेशा यस सोचते सर। मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लूंगा, है ना। तो इसीलिए वक्त आने पर ये सब भी बताऊंगा कौन कहाँ से आया, लेकिन अभी उसके चक्कर में आप नहीं पड़ो, इसको यूज करना सीखो। ओके सर। बचपन से जिद पकड़ के बैठ जाते कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक बार जब तक बताओगे नहीं तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो कभी नहीं सीख पाते। लेकिन आज समझ आ रहा है ना कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो जिंदगी बेकार थी। ठीक वैसे ही कैलकुलस का क्या यूज है, क्यों, कैसे, कहाँ से आया है, अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीखते जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये 6 फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. देख लिए? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सबका हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, तो प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सब हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल सबका यूज होगा। ठीक है, ओके सर। कोशिश कीजिए कुछ। फाइंड dy by dx if y is equal to, या y is equal to तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, इसको भी हटा, क्वेश्चन से लिख देता हूं। ये 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। यस सर। हाँ सर दिख तो प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल लगा के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कीजिए।
सर इसके आंसर भी एक बार ये कर दो ना, डिस्प्ले कर दो ना, मतलब करेक्ट है कि सर नहीं पता चलेगा। बताता हूँ, थोड़ा सा और कर लो उसके बाद। सर 13th वाले क्वेश्चन में x कांस्टेंट है ना, x cos x में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये x इंटू cos x है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। मतलब सर x पूरे sin x प्लस cos x से मल्टीप्लाई बस sin x से। हाँ हाँ, x वेरिएबल है, x कहीं कांस्टेंट नहीं है बेटा। ओके, मतलब x वेरिएबल, ओके ओके सर, ठीक है सर। पर x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई बस sin x से मल्टीप्लाई। इसको तो sin x से मल्टीप्लाई है केवल। ओके ओके सर।
हो गया सबका? इस 6 नो का सर, एक आंसर बताऊं? लास्ट पार्ट। एक लास्ट वाला। यस सर, डन। सर एक लास्ट वाला बाकी। पहले तो मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर मैच करके जल्दी मुझे बताओ, मुझे कुछ करना है तो मैं बताऊं। बताना मुझे कौन सा करना है। सर आंसर नहीं दे। सर आपने आंसर नहीं दिए। बोलो, सारे आंसर मैच किए? सर हाँ, एक सेकेंड है सर। 10th में तो कुछ नहीं है। नहीं सर। 11th का क्या सीन है? 11 का भी बराबर है सर। 12th का? 12th का भी बराबर है सर। 13th? सही। देखो जो पूछना है बताओ, मैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। जब तक सर पूछोगे 14 15 बता दीजिए। बता दो। 14 15 ठीक है। सर बराबर है सर। सब बराबर है, वेरी गुड। तो ध्यान से देखोगे, मैंने जितने क्वेश्चन अभी दिए हैं ना, ये आपके बुकलेट के फर्स्ट 15 क्वेश्चन है। ऐसे होमवर्क में देता तो तुम लोग इसमें 10 डाउट पूछते, इसलिए जानबूझ के बिना बताए क्लास में कराया। ओके सर। ये बुकलेट के क्वेश्चन है। चलो 14th में 14th पूछा ना बेटा, y इज इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस x अपॉन sin x। तो कोसेंट रूल लगेगा दोनों में अलग अलग। यस सर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें कोसेंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, यस सर। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, प्लस यस सर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसमें नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। इसमें डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। तो एक बार देख लो आंसर किस फॉर्म में दिया है। अच्छा ऐसे दिया है, तो देखो इसमें x cos x माइनस साइन x दोनों इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा कुछ आंसर दिया होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। और कोई बताना है?
सबसे बड़ा तो यही था। और कोई मुझे बताना है तो बोलिए। नो 15 सर। हाँ, कोई कुछ बोला? 15th बोला क्या बेटा? यस सर 15th sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सर एक डाउट था हम्म, सर, वो लोग ऐसे देंगे नहीं क्या कि एक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? x हमेशा वेरिएबल होगा बेटा। सर और ए बी सी डी? ABCD कांस्टेंट होगा। ओके सर, थैंक यू सर। y इज इक्वल टू क्या है? x अपॉन 1। क्या था क्वेश्चन बेटा? साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। बट sin x नहीं था, x था ऊपर में तो। साइन एक्स था ना? sin x था, sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। sin x अपॉन 1 प्लस cos x, तो dy बाई dx। नीचे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बाहर रखा, 1 प्लस cos x को। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशियल cos, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज sin x। और 1 प्लस cos x को डिफरेंशिएट करेगा तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। समझ आया सबको? एक स्टेप केवल मैंने मन ही मन किया। यस सर यस सर यस सर, समझा। तो cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होगा, तो न्यूमरेटर में भी हो गया 1 प्लस cos x और डिनोमिनेटर में हो गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस cos x गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस cos x। यस सर आया यस समझ में? सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? हो सर। यस सर हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो, दो और फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएशन ऑफ exponential and logarithmic function
स्कूल में लॉग पढ़े हो? लॉग सुना है कभी? सर सुना है पर कुछ पढ़े नहीं है सर। यस सर। सुना है ना? सर पर कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, कुछ मालूम नहीं, नाम सुना है ना? हाँ सर। इतना मालूम है कि लॉग में एक बेस होता है। हाँ बेस Yes, होता है sir. बराबर। अच्छा, तो वो बेस क्या होता है? कुछ भी हो सकता है वो बेस ना। तो देखो, log ऑफ ए बी ऐसा, तो ये बी को बेस कहते हैं, ये तो मालूम है, ये नो मालूम है सर। ना? अच्छा, स्कूल में ये बेस मोस्टली 10 हुआ करता था। तो जैसे पाई एक कांस्टेंट है, वैसे एक कांस्टेंट है ई, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, वैल्यू से आपको मतलब नहीं है। तो कैलकुलस के लैंग्वेज में लॉग ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो, उसका बेस ई है, तो इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं ln x, मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल बेस। सर LU भी लिखा है क्या आपने? ln, LM। हाँ, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, मतलब बेस ई के अलावा कुछ और होगा तो लॉग यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं है मतलब वो बेस ई है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है? सर मतलब अगर कुछ नहीं दिया होगा तो ई मानना है? हाँ, ई ही होता है। ओके। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, सर और LM क्या होता है? वही लॉग बेस ई को शॉर्ट में ln लिखते हैं, ओके ओके। तो लॉग बेस ई को ही ln लिखते हैं। तो Okay. लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है? दूसरा, एक्सपोनेंशियल में दो फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ये ई रेज टू एक्स ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का को डिफरेंशिएट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं अगर अगर ई के बदले कोई और कांस्टेंट रहे, जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, अगर कोई और कांस्टेंट रहे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स होता है ए रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड विथ ln a। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बताता हूं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिल गया, इसका एग्जांपल समझ लो, एक सेकेंड रुक जाओ। तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे अगर कोई पूछ दे कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू एक्स कितना होगा, तो ये होगा 5 रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड विथ ln 5। ln 5 मतलब log 5 टू द बेस e। आपको वैल्यू नहीं निकालना है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना सीखना है। समझे मेरी बात? यस सर। हाँ सर, मतलब Yes, वैल्यू sir. नहीं निकालना है, बस उतना ही। हाँ, वैल्यू। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए आपको डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले पढ़ाया था, यस हाँ। सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6 फॉर्मूला, और यस सर। इसमें 9 फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में आपके लिए इतने ही फॉर्मूले हैं, बाकी मेथड्स हैं, तो मेथड्स अभी और सीखेंगे हम लोग, बट फॉर्मूले आपके लिए इतने ही हैं। सर ये 3 ही फॉर्मूला है? बस बस। और वो पहले के पहले का के एक 6, देखो
6 फॉर्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हाँ एक फॉर्मूला हो गया अलजेब्रिक फंक्शन में x⁻n वाला, हाँ और 3 फॉर्मूला ये हो गया। ओके, तो 9 ये तो। हाँ, तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। सर सर अगर किसका बेस नहीं दिया होगा तो हम लोग ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि सॉरी नहीं। सर बेस नहीं सॉरी मतलब अलग दिया होगा, ई नहीं दिया होगा सर, हाँ, तो हम लोग LMX नहीं लिख सकते ना? नहीं, बेस अगर कुछ और दिया होगा तो उसको ln नहीं लिख सकते। अच्छा, वही पूछना था। हाँ, जैसे बेस log x to the base 10 है तो ये ln x नहीं हुआ। हाँ ओके सर। सर वो ए को क्या बोलते हैं? ए कोई भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 5 लिख दिया, 5, 10, 1/10, 20 कुछ भी हो जाए। ओके ओके सर। ए इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पर कह रहे हो ए? हाँ उधर वाला है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, log 2, log 5, log 10 कुछ भी पूछे, है ना? तो इसको Yes, बेस sir. कहते हैं और इसको नंबर कहते हैं। ओके ओके सर। सर वो अलजेब्रिक फंक्शन और इसमें कंफ्यूज नहीं होगा सर? इसमें नहीं, सर वो उसमें x to the power m रहता है, वेरिएबल पर कुछ पावर रहता है, इसमें हाँ। पावर में वेरिएबल है, समझा कि नहीं? जैसे उसमें x⁻10 है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट का पावर है, इसमें कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो दोनों दो अलग अलग चीजें है ना बेटा। हाँ हाँ सर बराबर है सर। और सेकंड वाले में ये ई भी वही है, ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू बोला ना 2.7 होता है। हाँ जैसे पाई कांस्टेंट कैसे है वैसे ही ई भी कांस्टेंट है, उससे आपको मतलब नहीं उन चीजों से कि वैल्यू कितना है, कोई नहीं पूछेगा वैल्यू आपसे, ठीक है। आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, बट फिर भी 2.7 के आसपास होता है। लिख लिए? हाँ सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय। सर सर बाय सर। सर बोलो। सर मैं एक डाउट था असाइनमेंट में। यस सर, मुझे भी डाउट है। पूछ लेना अगले लेक्चर में। ओके सर। ओके सर, थैंक बाय यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। गुड नाइट सर। सर। जय माता दी सर। जय माता दी। बाय।